तो हम तो सबसे बड़ा वोट कटवा इसको मानते हैं, अखिलेश को, कि हम लोग का वोट ले लेके हम लोग को बर्बाद कर रहा है। हम लोग लंगड़ा घोड़ा पे दांव लगा रहे थे, अब लगाना बेकार है। सब मुस्लिम को तो अब एआईएम को वोट देना चाहिए। अगर 100 सीट हम दे भी दिया तो क्या 5 साल हमारी बात को उठा देंगे अखिलेश? नकाब हिजाब पे पूछा जाता है तो अखिलेश तो भाग जाते हैं मैदान छोड़ के। राजा भैया को नहीं पकड़ेंगे, मुख्तार अंसारी को पकड़िए। क्या है विकास हुआ? एनडीटीवी छोड़ के जितना चैनल है ना उस सब पे विकास हुआ है। दिन रात उनका विकास चल रहा था, एबीपी और जितना चैनल है उस सब पे विकास हुआ। जमीन पे कोई विकास नहीं, जमीन पे तो गुंडागर्दी वहाँ हुआ है, पकड़ पकड़ के मॉब लिंचिंग हुआ है। बाप रे बाप, गाय गोबर की जो सरकार आती है वो देश का गाय गोबर बना देता है। तो ये देश के लिए बहुत खतरा है। विकास विकास कुछ नहीं हुआ। विकास तो साला पगला गया। योगी जब आया तो विकास पगला के भाग गया। विकास पगला गया यूपी में। विकास कहाँ हुआ भाई? विकास कहाँ हुआ? विकास कुछ नहीं हुआ। मोदी जी से बड़का फेंकू तो कोई नेता है नहीं दुनिया में। हम हिंदुस्तान नहीं दुनिया की बात कर। देश में मोदी प्रधानमंत्री नाम का है, मेन रिमोट जो है ना मोहन भागवत जी के पास है, आरएसएस के संरक्षक के पास है। 3 बार हम लोग का वोट बर्बाद किया अखिलेश। आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट और मैं हूं जरीन। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव चल रहा था और कल चुनाव का नतीजा आया है। हम अभी सब्जी बाग में हैं और अभी हम बात करेंगे इरफान से, जो कि बांकीपुर से कोऑर्डिनेटर है एआईएमआईएम के। सर, कहाँ चूक हो गई? एक भी सीट नहीं मिली है, 100 सीटों की दावा कर रहे थे। देखिए, चूक कहीं नहीं हुई है। हार जीत तो राजनीति का एक हिस्सा है। आप सपा को देख लीजिए, 111 सीट आया है, वो भी सरकार नहीं बना पाया। मायावती का हाल बुरा है। कांग्रेस अदर के जैसा गिनती में आ रहा है। एआईएम इसलिए नहीं जीता कि जितना मुस्लिम वोट थे, हम लोग 2017 में भी अखिलेश को वोट दिए थे, वो कांग्रेस के साथ थे कि चलो भाई सरकार बना लेंगे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 2019 में भी हम लोग दिए मायावती के साथ, कोई फायदा नहीं हुआ। इस बार हम लोग 2022 में भी दिया मुसलमान। एक बात है कि कहा जाता है कि ओवैसी साहब वोट काटने का काम करते हैं, तो इस बार तो साफ तौर से दिख रहा है कि ओवैसी साहब वोट काटने का काम किए हैं। काटने से ज्यादा हम तो बोलते हैं कि अब अखिलेश और सेकुलर पार्टी को मुसलमान वोट दे के अपना वोट बर्बाद कर रहा है। अब तो हम लोग ये बोलते हैं कि सब मुस्लिम को तो अब एआईएम को वोट देना चाहिए। अगर 100 सीट हम दे भी दिया तो क्या 5 साल हमारी बात को उठा देंगे अखिलेश? नकाब हिजाब पे पूछा जाता है तो अखिलेश तो भाग जाते हैं मैदान छोड़ के। सब मुस्लिम अगर ओवैसी को वोट देंगे तो भी ओवैसी सीट ला पाएंगे, आपको लगता है? अखिलेश मुस्लिमी के 76% मुस्लिम अखिलेश को वोट दिया है, 76%। तब अखिलेश 100-120 सीट लाया है। तो अखिलेश को तो सहारा ओनली फॉर मुस्लिम का है, जो अखिलेश अधिकतर मुस्लिम का वोट लेकर मुस्लिम को ठगते रहे। अब जो बीजेपी जीता है ये देश के लिए खतरा है। देश के लिए कैसे खतरा है? बीजेपी का जीत देश के लिए इसलिए खतरा है कि बीजेपी विकास के नाम पे तो जीत किया नहीं है। देखिए, जो भी सरकार जीते अगर विकास के नाम पे जीतता है तो वो देश तरक्की करता है, लेकिन ये तो तुष्टीकरण करके जीते हैं। के नाम पे ये जीते हैं। बता तो रहे, ये तो तुष्टीकरण करके जीते हैं। हिंदू मुस्लिम गाय गोबर, अलीगढ़ को चेंज करो नाम, और मुगल सराय का चेंज करो, और गोबर से हम ये बना देंगे, और गाय के लिए ये करना है, और मंदिर बनाना है, और मस्जिद तोड़ना है, और अजान रोकना है। तो तुष्टीकरण करके जो राजनीति सरकार बनता है वो 5 साल क्या कर सकता है? यही काम करेगा फिर 5 साल। गाय बन ये करो, भैंस ये करो, गोबर ये करो। तो गाय गोबर की जो सरकार आती है वो देश का गाय गोबर बना देता है। तो ये देश के लिए बहुत खतरा है। ऐसा गोबर गाय वाला सरकार नहीं चाहिए। देखिए, विकास का बात करके जो सरकार आता है, विकास करके जो आता है, बात तो अब मोदी जी से बड़का फेंकू तो कोई नेता है नहीं दुनिया में। हम हिंदुस्तान नहीं दुनिया की बात कर रहे हैं। क्या फेंकते हैं? 15 लाख ये भी ठगा, नौकरी ठगा, अमेरिका ठगता तो जनता उनको वोट क्यों देती? तुष्टीकरण बता तो रहे, एक जहर पिला दिया गया है। हिंदू मुस्लिम गाय गोबर 5 साल लोग का नीति है, राजनीति यही है। हिंदू मुस्लिम गाय गोबर करके जीत जाता है जो सरकार, वो देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। कल के डेट में गाय गोबर फिर करेगा। तो विकास के नाम पे जीता हुआ सरकार जनता का भी ये जितना आया 200 कितना है 255 सीट बीजेपी को आया। अगर ये विकास के नाम पे आता तो देश तरक्की करता, खाली यूपी नहीं पूरा देश। लेकिन जो गाय गोबर और मंदिर मस्जिद हिजाब और नकाब करके आया है, ये क्या करेगा देश में पता है आपको? इसी तरह तोड़ने का काम करेगा। अच्छा, आपको नहीं ईवीएम में खराबी नहीं है, ईवीएम दम स्वस्थ है। तो कहाँ खराबी है? तो में डाल दिया गया जाति का चिप, जहर जाति का तो पब्लिक दिमाग में डाल दिया गया, वहाँ चूक है। तो इसके लिए खतरा है। हम देश
और हिंदुस्तान का जो जनता होता है ना, बहुत भावुक और बहुत अच्छा होता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बहुत दिल का अच्छा इंसान होता है। उसको नफरत को फैला के हिंदू मुस्लिम करके आप ठग लिया, वोट ले लिया, जीत गए। अब 5 साल आप क्या करिएगा? विकास पे तो आप आए नहीं है। जीत की तो बधाई हम दे सकते हैं, क्योंकि देश का जनता उनको उतना दिया है। कोई चोरी करके नहीं जीते। हम लोग ईवीएम पे कभी दोष नहीं देते। ईवीएम दम ठीक है। ये जो जाति का जहर फैला दिए मोदी जी, योगी जी, इसको बंद करना चाहिए। आप लोग को एक भी एक सीट बात नहीं बताइए कि योगी जी, आप चुनाव से पहले उनका जितना टीवी देखिए, खाली जाति बात पे बात, खाली इस पे बात, खाली उस पे बात। अरे भैया, विकास के नाम पे आप लोग आइए। आप विकास के नाम पे जीतिएगा तो आप विकास भी कीजिएगा। आप तो आए हिजाब पे, तो नमाज पे, तो कुरान पे, तो 3 तलाक पर, मतलब तुष्टिकरण। यूपी में मेरे लगता है प्रदेश में विकास भी हुआ है काफी। नहीं नहीं, विकास उकास कुछ नहीं हुआ। विकास तो साला पगला गया। योगी जब आया तो विकास पगला के भाग गया। विकास पगला गया यूपी में। विकास कहाँ हुआ भाई? विकास कहाँ हुआ? विकास कुछ नहीं हुआ। ये तो हाथरस कांड हुआ यूपी में, बलात्कार और अपहरण हुआ है। विकास उकास नहीं हुआ। वो तो एक आग दूगो जो बाहुबली वहाँ के मुस्लिम थे, ये भी तुष्ट देखिए राजनीति के, मतलब अगर बाहुबली पे भी बुलडोजर चल रहा तो उसमें भी तुष्टिकरण चुन चुन के। राजा भैया को नहीं पकड़ेंगे, मुख्तार अंसारी को पकड़िए। क्या है? अरे भाई, तुम देश राजनीति में अगर जनता मैंडेट दिया है, वोट दिया है, तो उसको दिल से काम करो देश लेवल पे। ये क्या ड्रामा है? खाली जातिवादी के लिए एक को पकड़ो, दूसरे को छोड़ो। ये सब क्या है? ये सब नफरत है। देश में 2014 से पहले इतना नफरत नहीं था। ये मोदी योगी आके गोबर, गाय गोबर करके पूरे देश को अच्छा, बांट तो दिया। रही बीजेपी की बात। अब हम आते हैं आपकी पार्टी पे, ओवैसी की पार्टी पे। कहाँ चूक रह गई जो एक भी सीट नहीं हासिल कर पाई? बताए तो, जनता को चिप डाल दिया गया ने जाति का, तो उधर 80% जाति का तो वोट चिप में चला गया। अब 20% जो बचे हम लोग, तो इसको अखिलेश भैया लोग ने तो भाई बोल दिया था हम आपके, हम आपके। तो हम लोग भाई सोचा चलो भाई। यहाँ तो साबित हो रहा है कि वोट काटने का काम करते हैं। कहाँ? नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं। 4000 5000 तो हम लोग को वोटे आया है। इससे ज़्यादा कहाँ किसी कैंडिडेट को है? मैक्सिमम 5000 है। इससे ज़्यादा तो कुछ है ही नहीं है। तो वोट क्या काटेंगे? अखिलेश यादव को मुस्लिम एरिया से 4,000 भी वोट मायने रखता है, तो आप 4,000 5,000 लाए। नहीं ना, वो माई का यादव, माई समीकरण जो होता है ना, माई एम फॉर मुस्लिम, वाई फॉर यादव, उनको वाई छोड़ दिया है। खाली माई इनको ढो रहा है। और इंशाल्लाह 2024 में इनको वाई भी हटा देगा। काहे कि तो भाई हिजाब के मामला में और 3 तलाक के मामले में गूंगा हो जाते हैं। तो हम लोग गूंगा को काहेला वोट दें? अब वोट मेरा बर्बाद हुआ है भाई। 3 बार हम लोग का वोट बर्बाद किया अखिलेश। एक बार कांग्रेस के साथ लेके बर्बाद किया, सरकार नहीं बना पाया। दूसरे बार मायावती। तो हम तो सबसे बड़ा वोट कटवा इसको मानते हैं, अखिलेश को, कि हम लोग का वोट ले लेके हम लोग को बर्बाद कर रहा है। हम लोग लंगड़ा घोड़ा पे दांव लगा रहे थे, अब लगाना बेकार है, ये बोलना चाह रहे। और लास्ट बात, मतलब आप ये तो जरूर बोलना चाहें कि ये जीत देश के लिए खतरा है। ये देश के लिए कैसे खतरा है? आप तुष्टिकरण का नहीं जीता है, विकास का जीत नहीं। आप देखिए 5 साल योगी जी क्या किए हैं? सिर्फ वही 3 तलाक और बच्चा नहीं पैदा कीजिए, और विकास तो कुछ हुआ ही नहीं। विकास अगर कोई 2-4 भी गिना देगा ना, तो हम आज से मान लेंगे कि विकास किया। विकास हुआ एनडीटीवी छोड़ के, जितना चैनल है ना उस सब पे विकास हुआ है। दिन रात उनका विकास चल रहा था। एबीपी और जितना चैनल है उस सब पे विकास हुआ। जमीन पे कोई विकास नहीं। जमीन पे तो गुंडागर्दी वहाँ हुआ है। पकड़ पकड़ के मॉब लिंचिंग हुआ है। बाप रे बाप, कितना रिकॉर्ड देखिएगा उनका सरकार बनने का। कितना मुस्लिम को पकड़ के गाय और भैंस के नाम पे मार दिया गया। यूपी में अखिलेश का सरकार बनने के बाद 100% खाली मॉब लिंचिंग हुआ। हाँ, तुष्टिकरण पूरा हुआ है। वो जातिवाद काम की, जाति ऐसे भी बीजेपी पार्टी जाति पे ही है, से जातिवाद पार्टी ही है। इसका अपना कोई, ये आरएसएस और ये बजरंग दल, ये सबका बी टीम है। मतलब बी टीम बोले तो अभी भी देश में, हम फिर बोलना चाहते हैं, देश में मोदी प्रधानमंत्री नाम का है, मेन रिमोट जो है ना मोहन भागवत जी के पास है, आरएसएस के संरक्षक के पास है। इसलिए हम लोग कहते हैं ये जीत देश के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि ये जहर फैला के वोट लिया गया जीता। और जनता तो हिंदुस्तान का बेचारा शरीफ है, भावुक हो जाता है। तो अभी हम बात कर रहे थे इरफान से। उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की जो जीत हुई है वो विकास के नाम पे नहीं हुई है, नफरत के नाम पे हुई है। जैसे उन्होंने वोटों का ध्रुवीकरण किया है, पोलराइज किया है, उससे उसकी जीत हुई है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।